वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम है हरियाणा जी के कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने प्रीवियस जो वीडियो है उनको वॉच कर लिया होगा। नहीं वॉच किया तो फ्रेंड्स उनको भी जरूर से जरूर विजिट करें, क्योंकि हम एस्टेट एग्जाम में आपकी जो 10 मार्क्स की जो वो हरियाणा जी के आने वाली है। तो एग्जाम पैटर्न चाहे बदल गया हो, लेकिन हरियाणा जी के में तो वही क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जी के में कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए जो हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासेस करने के बाद आपको जो है इससे बाहर जो है वो हरियाणा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ ही हम करंट अफेयर्स प्लस पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, इसके लिए आप लोगों को जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना है। अभी तक अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के बारे में सब कुछ, यानी कि हरियाणा में जो भौगोलिक स्थिति से आप लोगों को क्लियरली मेंशन है कि क्वेश्चन आएगा। तो हरियाणा में जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है आपका कौन सी साइड पर पड़ता है, ये उत्तरी साइड यानी कि नॉर्थ साइड में जो आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है। इसका जो स्थापना है वो कब की गई फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1995 में इसकी जो स्थापना की गई। तो आई होप आप लोगों को जो है ये चीज़ें जो पता चल गई होंगी। लेकिन इसका जो है जो चीज़ें हाईलाइट करके समझाएगी, इट मीन्स वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। सीईटी एग्जाम हो गया, ग्रुप सी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, सभी एग्जाम में जो आपके हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एचएससी के द्वारा जो हरियाणा जो एचबीएससी बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनमें ये जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो पंचकुला जो नाम है वो किस वजह से पड़ा, क्योंकि ये 5 झरनों पर पड़ा। क्योंकि यहाँ पर जो है इसका नाम किस वजह से पड़ा, 5 झरनों पर पड़ा था, जिसे पंचकुला जो है वो कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला के अंदर है। उपमंडल इसके अगर पूछ लिए जाए तो पंचकुला और कालका जो है वो इसके उपमंडल हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल काफ़ी प्रसिद्ध हैं और जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से जो आपका ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जो है जरूर विजिट करना है। नेक्स्ट, अगर आपकी उप तहसीलें पूछ ली जाएं तो बरवाला है, मोरनी है और जो है वो रायपुर रानी है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनसे जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अगर नदी पूछ ली जाए कि नदी जो है वो कौन सी बहती है, तो हरियाणा में जो है नदी वो बहती है, घग्गर नदी बहती है पंचकुला में, और पंचकुला के कालका से जो है वो क्या करती है, हरियाणा में के अंदर जो वो प्रवेश करती है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 898 वर्ग किलोमीटर है जो पंचकुला का जो है वो क्षेत्रफल है। लिंग अनुपात पूछ लिया जाए तो 2019 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो 963 जो है वो गर्ल्स हैं, कितने हैं, 1000 जो लड़कों पर, यानी कि लिंग अनुपात। साक्षरता दर यहाँ की जो है वो अच्छी है, 81.88% है जो यहाँ की साक्षरता दर है। ये चीज़ें मोटा मोटी आप लोगों को जो है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर इसका घनत्व पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, 625 जो है यहाँ का वर्ग किलोमीटर जो है इसका घनत्व है। लोकसभा क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो अंबाला है, विधानसभा क्षेत्र पंचकुला और कालका है। ये अलग होकर किससे बना था, अंबाला जिले से जो है ये अलग होकर बना था आपका पंचकुला जिले। नेशनल हाईवे पूछ लिया जाए तो 5334 जो है ये आपका नेशनल हाईवे यहाँ पर है। नेक्स्ट, अगर प्रसिद्ध स्थल पूछ लिए जाए तो जिनेंद्र जैन गुरुकुल है, यहाँ का एक फेमस प्लेस है जो है। इस गुरुकुल की जो स्थापना है वो कब की गई थी फ्रेंड्स, 21 फरवरी 1929 में जो है वो स्वामी धनीराम के जो उनके शिष्य थे आचार्य कृष्ण चंद्र जी के द्वारा जो है ये जिनेंद्र जैन स्कूल की गुरुकुल जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है माता मनसा देवी जो मंदिर है, तो ये फ्रेंड्स काफ़ी एग्जाम में जो है ये मंदिर पूछा भी गया है, और ये आपका कहाँ पर है, पंचकुला में। चंडीगढ़ से जो है वो लगभग 9 किलोमीटर दूर है, जो मनी मजार के निकट जो है वह शिवालिक की पहाड़ियों के प्रथम शिखर पर जो है ये माता का मंदिर है, जो ऐतिहासिक मंदिर है। और ये है क्या है, शिवालिक की पहाड़ियों के प्रथम शिखर पर क्या है, सुशोभित है। तो माता मनसा देवी मंदिर कहाँ पर है, ये आपका है पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट है काली माता मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो कालका की पहाड़ियों पर जो वो काली माता कालका, तो ये आपको याद रख लेना है, ये आपको वर्ड है, ये आपको इनको कनेक्ट जो वो कर लेना। काली से कालका जो है ये पहाड़ी पर ये मंदिर है वो स्थित है। कालका जो शिमला मार्ग पर पहाड़ियों से घेरा हुआ है, और ये क्या है, काली माता का मंदिर है, और ये आस्था का जो वो काफ़ी प्रसिद्ध जो है वो केंद्र है। नेक्स्ट है पिंजौर का जो यादवेंद्र गार्डन है, हर एग्जाम में आपको मिलेगा, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है कि मोरनी हिल से पिंजौर यादवेंद्र गार्डन से जो है वो क्वेश्चन ना बनाओ। यादवेंद्र जो गार्डन है उद्योग है, इसको भारतीय के जो है उत्तरी भारत के नंदनवन भी जो है वो कहा जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, आपका यादवेंद्र गार्डन है जो आपका
ये पिंजौर के अंदर जो है ये लगता है। पिंजौर कहाँ का? आपका पंचकुला के अंदर जो पाया जाता है। मोरनी हिल्स पूछ ली जाए तो शिवालिक की जो गरिमाला में स्थित है ये एकमात्र हिल स्टेशन है, वो जो कौन सा है आपका? मोरनी हिल्स। और हरियाणा का जो सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे अगर इसकी ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो करो है, जो इसका राज्य का जो सर्वाधिक ऊंचा स्थान है ये क्या है? शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर जो स्थित है। और मोरनी हिल्स के जो है वो करो नामक आपकी जो है ये आपकी पहाड़ियों के ऊपर सबसे ऊंची जो चोटी है। नेक्स्ट है पिंजौर है, यहाँ का मुगल जो है वो गार्डन है, वो कई जो है वो चुने गिने उद्योगों में से जो है वो एक है। तो यानी कि इसका जो निर्माण है, जो मुगल गार्डन हुआ था, इसका जो 1661 में औरंगजेब के चचेरे भाई व पंजाब के जो है वो गवर्नर फिदाई खान ने जो है वो पंजाब विलियन के आगमन के उपलक्ष्य में बनवाया था ये आपका मुगल गार्डन। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पंजाब और जो है वो औरंगजेब के चचेरे भाई की वजह से बनाया था, तो इनको मुगल गार्डन का जो है वो नाम दे दिया। नेक्स्ट है भीमा देवी मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर भीमा देवी मंदिर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे आपका? पंचकुला के अंदर भीमा देवी मंदिर है ये आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका जो पिंजौर के अंदर है, 1987 में जो वीर शिकारगढ़ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसका स्थापना की गई थी। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला के अंदर है। खोल हेरे एतियान वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी पंचकुला में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 के अंदर जो वो की गई थी। नेक्स्ट है पंचकुला के जो 5 किले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पिंजौर का किला, जैसे नेक्स्ट है रानीपुर का किला, रामगढ़ का किला, ये काफ़ी फेमस जो है वो किले हैं पिंजौर के। तो आपको पंचकुला के ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कैक्टस जो गार्डन है, वो एशिया का सबसे बड़ा जो वो कैक्टस गार्डन है वो आपका कहाँ पर पाया जाता है? वो जो पंचकुला के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है छत्रवीर जू जो है वो आपका कहाँ पे है? महेंद्र ग्लोबल पार्क जो है वो इसको कहा जाता है, और ये आपका पंचकुला के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पंचकुला में एक तो अर्बन स्टेट जो है वो उद्योग काफ़ी फेमस है। अर्बन पंचकुला अर्बन स्टेट जो काफ़ी प्रसिद्ध है। हवाई अड्डा भी है पंचकुला के अंदर जो है वो कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपको जो है रेड विप्स जो है यहाँ का एक पर्यटन स्थल है, और टीचर होम जो है ये भी यहाँ का एक पर्यटन स्थल है। तो ये आप लोगों को जो ये चीज़ें क्या हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्राचीन कागर जो है, इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाए पंचकुला का तो पंचकूप जो है वो इसका प्राचीन नाम था, ये भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रॉक गार्डन पूछ लिया जाए, रोज गार्डन पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है आपका? ये भी पिंजौर के अंदर जो है वो आपका पाया जाता है। नेक्स्ट है पालतू पशु चिकित्सा केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है? ये आपका पंचकुला के अंदर जो पाया जाता है। नेक्स्ट है HMT जो है वो कहाँ पर है? ये एक प्रसिद्ध जो ब्रांड है ये आपका पिंजौर के अंदर है। सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका पिंजौर के अंदर पाया जाता, पंचकुला के अंदर पाया जाता है। इलेक्ट्रिक उपकरण जो है ये उद्योग ये सारे कहाँ पर है? पंचकुला में अंदर, यानी HMT उद्योग ये पंचकुला के अंदर। सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका पंचकुला के अंदर। इलेक्ट्रिक उपकरण जो है ये आपका पंचकुला के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट नदियाँ जो यहाँ पर जो है फेमस जो नदी है वो कौन सी बहती है? घग्गर नदी जो है वो यहाँ पर बहती है। यहाँ की जो है आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पंचकुला के अंदर है। हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो वो भी पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर पाया जाता है। यह सबसे कम भैंस और पशुधन वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? सबसे कम भैंसे और जो है पालतू जो पशु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, तो ये सबसे कम जो है वो पंचकुला के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट गुलाब के फूलों का, यानी कि जो रोज गार्डन काफी फेमस गार्डन है यहाँ का। और नेक्स्ट है फूलों के जो गुलाब के फूल हैं सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है हरियाणा में। सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? वो भी पंचकुला जिला। टिक्करताल झील काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। टिक्करताल जो झील है वो कहाँ पर है? तो वो भी आपकी पंचकुला के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है अरुणा आसफ अली, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके पंचकुला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है गौरी शोरान, शूटिंग के खिलाड़ी हैं जो भीम अवार्ड से जो है वो पुरस्कृत है। गौरी शोरान ये
ये भी आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं, पंचकुला से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट विश्वजीत शूटिंग खिलाड़ी, ये भी भीम अवार्ड से पुरस्कृत हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंचकुला से। मीनाक्षी चौधरी मॉडल हैं, मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2018 रह चुकी हैं, जो प्रथम उप विजेता हैं। ये मीनाक्षी चौधरी भी कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये भी आपकी पंचकुला से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है मोरनी हिल्स, अगर पूछ लिया जाए, यानी कि पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपके कहाँ पर है, मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर पाई जाती हैं। भीम अवार्ड हरियाणा का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो भीम अवार्ड है। नेक्स्ट है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, अगर पूछ लिया जाए, ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, पंचकुला जो है, जहाँ पर सर्वाधिक वन है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हाईलाइट करके ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट में इसीलिए क्योंकि फ्रेंड्स ये PYQ एग्जाम में आपकी हैं, और ये प्रीवियस ये जो एग्जाम हुए हैं HSC के बाद CET का हो गया, इन सारे एग्जाम में पूछी गई हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है गुरुद्वारा गुरु मंजी साहिब हो गया, पिंजोरा नाड़ा साहिब पंचकुला में अंदर है। हरियाणा में सबसे कम पशुधन वाला जिला जो है वो पंचकुला है। यहाँ पालतू पशु चिकित्सा केंद्र भी यहाँ पर है। तीत्र प्रजनन और जो है वो मोरनी पंचकुला जिले के अंदर जो है ये पाए जाते हैं, यानी कि गिद्ध प्रजनन केंद्र अगर पूछ लिया जाए तो पिंजौर पंचकुला जिले के अंदर है। पंचकुला की जो सीमाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब और हिमाचल से लगती हैं। पंचकुला की जो आपकी जी सीमाएं हैं वो पंचकुला और हिमाचल से जो है वो लगती है, तो ये एग्जाम में याद रखना। जनसंख्या में सबसे कम जो है अगर जिला पूछ लिया जाए तो वो पंचकुला है। नेक्स्ट है सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है हरियाणा की, वो कितनी है आपकी, 1415 मीटर है। ये क्रो है नामक जो है वो ऊंची चोटी जो शिवालिक की पहाड़ियों पर जो है वो पाई जाती है, मोरनी हिल्स जो है स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाए तो शिवालिक की पहाड़ियाँ पंचकुला है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मोरनी हिल्स की मोरनी की पहाड़ियों से होता है टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल। हवाई अड्डा पूछ लिया जाए तो पिंजौर हवाई अड्डा के नाम से जो है वो पंचकुला के अंदर है। सबसे कम भैंसवाड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए तो पंचकुला है। सबसे अधिक मक्का उत्पादन और जो है वो गुलाब के फूल कहाँ पर उगते हैं, सबसे ज्यादा पंचकुला के अंदर। मैंगो फेस्टिवल आपका यादवेंद्र गार्डन के अंदर जो है लगता है, जून और जुलाई के महीने में लगता है, ये कहाँ पर है, पंचकुला जिले के अंदर है। हर्बल फॉरेस्ट आपका कौन सा है, पंचकुला के अंदर जो है ये बना हुआ है। टीचर होम जो है वो कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। बाबा राम रहीम को पंचकुला द्वारा CBI कोर्ट में साध्वी यौन शोषण के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई थी, और जो है वो जज जगदीप सिंह लोहान के द्वारा। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया, तो ये सारी चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ से उठाई गई हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला अगर पूछ लिया जाए तो पंचकुला सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला का। ऐसे 3 शहर जो आपका जो है वो ट्री सिटी का निर्माण करते हैं तो पंचकुला है, चंडीगढ़ और मोहाली है। ये 3 जो आपके स्टेट हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, मोहाली है, ये आपका ट्री सिटी के नाम से जो प्रसिद्ध है। IT पार्क अगर पूछ लिया जाए तो आपका कहाँ पर है, पंचकुला के जो IMT मानेसर के अंदर जो है ये पाया जाता है। हरियाणा में कालका पिंजौर में क्या है, पाषाण युगीन के जो हथियार हैं वो मिलते हैं कालका के अंदर। और कालका के अंदर कौन सा है, काली माता का जो मंदिर भी है, मनसा देवी का भी मंदिर है। हरियाणा का पहला जिले है जिसमें 24 घंटे बिजली जो है वो रहती है, तो कौन सा जिला हरियाणा का जहाँ 24 घंटे बिजली रहती है, तो वो पंचकुला जिले के अंदर जो वो 24 घंटे जो है वो बिजली रहती है। हरियाणा की जो पहली अगर सेब मंडी पूछ लिया जाए तो हरियाणा की सबसे पहली सेब मंडी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। हरियाणा के पंचकुला जिले में विश्व स्तरीय जो है योगा और प्राकृतिक जो केंद्र की स्थापना हुई है, जो किसके द्वारा की गई, OP धनखड़ के द्वारा की गई है, और ये कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर जो ये की गई है। पिंजौर का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो पंचपुरम है, क्या है, पंचपुरम है। और पंचकुला का पूछ लिया जाए तो पंचकूप है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सबसे ऊंचा जब मतदान केंद्र पूछ लिया जाए तो दमन में है, जो कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर। महिला जो है आयोग कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर। सो फ्रेंड्स ये थे पंचकुला जिले से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो PYQ हैं, प्लस जो हैं यहाँ के जो प्रसिद्ध फेमस पर्सनैलिटी हैं, यहाँ की जो आपकी साक्षरता दर है। फसलें यहाँ पर होती हैं, सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, चावल होता है, मक्का होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मक्का होती है, प्याज और जो सब्जियाँ यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय बाय एवरीवन।